न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, क्या बिहार में वाकई राजनीतिक खेल समाप्त हो चुका है या इसके कई और बड़े पहलू अभी भी होने बचे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की उस वाणी को आप याद कीजिए जब तेजस्वी यादव ने ये कहा 2024 के आखिर तक जेडीयू पार्टी में वो बड़ी टूट होगी जो नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन पर एक अंकुश लगाने का काम करेगी। लेकिन इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा दावा तेजस्वी यादव किसके बिना पर कह रहे हैं और कौन सा ऐसा चेहरा जेडीयू में है जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के संपर्क में लगातार बना हुआ है? इसको अगर राजनीतिक रूप से हम समझने की कोशिश करें या बीते 2-4 महीनों के भीतर जो राजनीतिक घटना घटी है उससे इसका आकलन करें तो ऐसा लगता है कि ललन सिंह जो है इस पूरे खेल में लालू प्रसाद यादव का, उनके परिवार का, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सफर में उनका एक बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर साथी बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक ताना बाना बुना है, क्या ये इतना कमजोर होगा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मिलकर उसका सीधे तौर पर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है मामला जो है खत्म करते नजर आएंगे और उसका सफाया क्या इतनी आसानी से कर दिया जाएगा? अब आइए इसी को पूरी तरीके से हम जो है आंकड़ों के तौर पर भी समझते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिरकार इस समय जो राजनीतिक उठापटक अब शुरू हुआ है और ये दावे किए जा रहे हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में क्या 10 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है नीतीश कुमार का, यानी कि सरकार बनाने के बाद जो असल में उनकी राजनीतिक परीक्षा होने वाली है, उसका अंत किस तरीके से होगा? क्या वो इस फ्लोर टेस्ट में सफल हो जाएंगे? क्या इस फ्लोर टेस्ट में उनके साथ जितने विधायक अभी भी शामिल है वो उनके साथ सदन में खड़े होकर उनके मुख्यमंत्री बनने की गवाही देते नजर आएंगे, या उससे पहले ही तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को लेकर, लालू प्रसाद यादव इस पूरे खेल को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर आखिरी कील ठोकते नजर आएंगे और उसका नतीजा यह होगा कि बिहार में जो इस समय नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अपने राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए जो फिर से एक बार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को अपने गिरफ्त में बनाए रखा है, और वो नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के किस तरीके के अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो नीतीश कुमार जो ये कह रहे थे कि डीएनए वाली बात कह करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बिहार की जनता का अपमान किया है, बिहार के उन तमाम किसानों का, मजलूमों का कहीं ना कहीं यहाँ पर सर झुकाने का काम किया है। लेकिन आज वही नीतीश कुमार एक बहाना बनाते हैं और वो बहाना मात्र इतना कि इस सरकार में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, और इस तरीके से ये तमाम बातें कहते हुए सरकार से अलग होने का वो फैसला करते हैं। और उसके बाद अब जो खेला होने वाला है ललन सिंह के साथ मिलकर के लालू यादव का, दरअसल ये खेला बताएगा, ये खेला दर्शाएगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे खेल का किस तरीके से जो है नतीजा में आने जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले कि हम इस रिपोर्ट में आगे बढ़े दर्शकों, आइए सबसे पहले हम आपको ये एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिस रिपोर्ट के देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको ये भी खेल पूरी तरीके से स्पष्ट ढंग से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ललन सिंह को लेकर के, गोपाल मंडल को लेकर के, पलटन सिंह को लेकर के नीतीश कुमार की खामोशी इस वक्त क्यों नजर आती है। देखिए इस रिपोर्ट को। इंडिया अलायंस का क्या होगा सर? आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। और हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते, लगे रहेंगे,
सबके हित में और आप लोगों का भी नमन करते हैं। शुक्रिया सर। याद रखें। शुक्रिया सर, अब समय दिए सर। शुक्रिया सर। हम लोग इधर हैं, हम लोग अपने हम लोग इधर हैं। अरे बाप रे बाप। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई गोपाल मंडल की बातों में, गोपाल मंडल के विरोध में कोई दम नहीं है? क्या गोपाल मंडल अकेले अपने दम पर, अपने ही बलबूते पर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर उसके पीछे एक बड़ा खेमा, एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा गुट जो है जेडीयू का शामिल है? ये देखने वाली बात होगी, चूंकि एक ललन सिंह ही नहीं है दर्शकों, बल्कि ऐसे कई विधायक हैं। मैंने तो 3-4 नाम आपके सामने ही गिनवा दिए हैं। क्या इन तमाम नामों को लेकर के नीतीश कुमार यही कहेंगे कि ये तमाम झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये तमाम के तमाम जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के आदमी हैं, यहाँ पर तेजस्वी यादव के लिए काम कर रहे हैं? क्या इस तरीके की बातों को कहकर वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करेंगे? यह वाकई एक गंभीर विषय है, वाकई ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सोचने पर मजबूर करने वाला विषय है, क्योंकि सत्ता अपने कागज पर तो बना ली, लेकिन अभी भी फ्लोर टेस्ट करना आपका बाकी है। और जितने कॉन्फिडेंस के साथ, जितने आत्मविश्वास के साथ तेजस्वी यादव इस सरकार के बनने के बाद दावा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और आने वाले दिनों में इसका सबूत आपको देखने को मिलेगा। वो सबूत क्या यही होगा कि ललन सिंह जो है वो अपने साथ जितने भी आंकड़े अभी सरकार बनाने के लिए बचे हुए हैं आरजेडी के पास, क्या उतने आंकड़े वो जेडीयू से खींच करके लाएंगे, और तब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सफर जो है वो आसान हो जाएगा। इसी मामले से जुड़ा हुआ एक और रिपोर्ट आपको दिखाते दर्शकों, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद कम से कम इतना तो स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में ये सारा का सारा जो खेल चल रहा है, इस खेल के पीछे का चेहरा कौन है, और क्या ये खेल सीधे तौर पर नीतीश कुमार के पैरों तले से राजनीतिक जमीन को खिसकाने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा सबक जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। देखिए इस रिपोर्ट को एक बार। बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो अधूरे सपने छूट गए उसको पूरा करने का काम किया जाए। 2020 के चुनाव के समय हम लोगों ने पूरी तरह संकल्प लिया था, और संकल्प घोषणा पत्र में हम लोगों ने डाला था 10 लाख रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कमिटमेंट था, उसको पूरा किया जा रहा है। 2021 में हम लोगों ने 1,75,000 सरकारी नौकरी निकालने का काम किया था, और वो प्रोसेस में अभी तक पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा करवाने का काम हम लोग करेंगे। रोजगार भी देने का काम किया जाएगा, बिहार को विकसित तौर पर खड़ा किया जाएगा, और रेवेन्यू के स्तर को भी ठीक किया जाएगा कि बिहार में कैसे अधिक से अधिक रेवेन्यू उपलब्ध हो, जिससे कि बिहार के विकास के काम पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलित समाज में किस तरह हम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति के बीच में विकास की किरण कैसे पहुंचे। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये तमाम राजनीतिक उठापटक, ये तमाम राजनीतिक बयानबाजी, और साथ ही आप कहें कि बिहार की राजनीति में ही आखिरकार जनता के साथ विश्वासघात क्यों होता है? बिहार की राजनीति में ही आखिरकार जब जनता एक पार्टी को चुनने की कोशिश करती है, तो वो पार्टी किस तरीके से मात्र अपनी सत्ता के लोभ में, मात्र अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए किस ढंग से वो जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर अलग अलग समय पर कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक पाला जो है वो बदलती रहती है। ये एक बड़ा प्रश्न है दर्शकों, क्योंकि बिहार की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटें जीतकर लोकसभा में पहुंचाती है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की जनता का एक विश्वास, एक सम्मान, एक मान केंद्र सरकार के सामने भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। इस सवाल को लेकर के लगातार अब भी लोगों के जहनों में एक प्रश्न है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने 18 वर्षों तक बिहार की गद्दी पर राज किया, तो बिहार को क्या वाकई वो सबसे पिछड़े राज्यों की फहरिस्त से निकालकर 1% भी क्या आगे बढ़ाया है? क्या इसको लेकर के नीतीश कुमार के पास जवाब है? और इस सवाल का जवाब अब नीतीश कुमार को 2024 के चुनाव में, बिहार के विधानसभा के चुनाव में 2025 में देना होगा, वरना नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन
पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जनता कहीं ना कहीं आखिरी मुहर लगाती नजर आएगी और वो मुहर कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक विदाई का होगा। इस बात को लेकर के अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार ललन सिंह जो दावा कर रहे हैं और ललन सिंह को लेकर के जितनी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, जो कयास आराई की जा रही है, इन बातों में कितना दम है और क्या वाकई 10 तारीख से पहले या 10 तारीख को कोई बड़ा खेला होने जा रहा है। इन तमाम खबरों पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। दर्शकों, बिहार से जुड़ी तमाम राजनीतिक हलचल को जानने और समझने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।